Hello everyone and welcome back to the channel. My name is Akshay and you're watching My Guitar Methods. So अभी हमने recently एक वीडियो अपलोड किया था which was called Music Theory Crash Course, जिसमें हमने आपको जितने भी important और मिसअंडरस्टूड पॉइंट्स हैं म्यूज़िक थ्योरी से रिलेटेड पूरी कोशिश की थी कि उस एक वीडियो के थ्रू हम आपको वो समझा पाएँ. उसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें आप लोगों की तरफ से मिला. दैट इज़ वाई वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज ऑफ म्यूज़िक थ्योरी. और जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था और इवन मैं कई रील्स में भी ये कह चुका हूँ कि मेजर स्केल इज़ द होली ग्रेल. मतलब अगर आपको मेजर स्केल बहुत अच्छे से आती है तो एक तरीके से आपने म्यूज़िक थ्योरी का यू कैन से कि मोर देन 50% पार्ट इज़ सॉर्टेड फॉर यू. तो इसलिए मेक श्योर कि आप आज का ये लेसन ध्यान से देखिए, मेजर स्केल के बारे में ध्यान से समझिए. और ये जो एक्सरसाइजेस, क्योंकि आज हम काफ़ी प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं थ्योरी के साथ साथ, तो ये जितनी भी शेप्स और पोजीशंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, यू शुड मेमोराइज देम एंड प्रैक्टिस देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी भी तरीके का नॉलेज या थ्योरी आपका हेल्प नहीं कर पाएगी. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. ओके तो चलिए इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट की, विच इज़ मेजर स्केल. वैसे मैं पहले बहुत बार समझा चुका हूं, बट फिर भी एक जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं कि मेजर स्केल क्या होती है. मेजर स्केल एक 8 नोट्स का ग्रुप होता है जो कि होल स्टेप और हाफ स्टेप के एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन से बना होता है. ठीक है, होल स्टेप मीन्स जब आप एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट पे जाते हैं और बीच में कोई एक म्यूजिकल अल्फ़ाबेट अगर आप स्किप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होल स्टेप. और ऐसे ही अगर आप एक अल्फ़ाबेट से म्यूजिकल अल्फ़ाबेट से दूसरे म्यूजिकल अल्फ़ाबेट पे जा रहे हैं और कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट नोट ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाफ स्टेप. मेजर स्केल में प्राइमरली 8 नोट्स होते हैं विच मीन्स 7 स्टेप्स. ठीक है, सो अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे अभी अच्छे से समझेंगे फिर से कि पहले 1 से 8 काउंटिंग लिखा हमने, और अब हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. होल होल हाफ, होल 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 हाफ, विच मीन्स कि जब आप 3 से 4 जाएंगे तब आपको हाफ स्टेप लेना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है. और इसी तरीके से 7 से 8 जब जाएंगे तो आपको स्किप नहीं करना है, जो भी नेक्स्ट नोट है वो लेना है. इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोगों ने 12 मेजर स्केल बनानी है. पहले ऑन पेपर आपको ये मेजर स्केल्स थोड़ी थोड़ी बनानी आनी चाहिए. अगर आपने 12 मेजर स्केल्स ऑन पेपर बनानी सीख ली, इसका यूज़ करते हुए, हमने हालांकि डिटेल बात की है अपने म्यूजिक थ्योरी वाले वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं. बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम ऑन द थ्योरी. आई एम अज्यूमिंग कि आपको थ्योरी बेसिस पे मेजर स्केल का आइडिया है. आज हम उसे गिटार पे अप्लाई करके देखेंगे. तो सबसे पहली चीज़ एक जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज टर्म कॉल्ड ऑक्टेव. ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव, व्हेन वी कंप्लीट अ सेट ऑफ 8, एज नेम सजेस्ट, इट इज कॉल्ड ऑक्टेव. जब हम 8 नोट्स का एक पूरा कॉम्बिनेशन जो है खत्म करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विद सी एंड वी एंड विद सी, तो इसको हम बोलते हैं एक ऑक्टेव खत्म होना. ठीक है, एक ऑक्टेव कंप्लीट होना. इसी तरीके से ऑक्टेव की एक और जो विशेषता है वो ये है कि जो हमारा ऑक्टेव का स्टार्टिंग होता है और ऑक्टेव का एंड होता है, उन दोनों में हाफ और डबल का डिफरेंस होता है. अगर मानिए मेरा स्टार्टिंग का जो सी है वो अगर 50 हर्ट्ज है, लेट्स अज्यूम, तो हमारा जो एंडिंग का सी होगा, जो कमिंग नेक्स्ट सी होगा, वो 100 हर्ट्ज का होगा. ठीक है, तो गिटार में आज हम जब प्ले करेंगे मेजर स्केल को, तो हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि ऑक्टेव्स में हम जब प्ले कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें शेप्स याद रखनी है. अब बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में आपको कहा जाता है कि बॉक्स शेप इज़ बैड, है ना, आप बॉक्स में प्ले करते रह जाते हो, पूरा फ्रेटबोर्ड नहीं एक्सप्लोर कर पाते हो. देखिए ये बात सही है काफ़ी हद तक कि अगर आप किसी भी तरीके की लर्निंग में अगर इम्प्रूव नहीं करते हैं, टाइम के साथ अपडेट नहीं करते हैं, तो हर तरीके की लर्निंग, हर तरीके का लिमिटेड नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाला है. बट यू शुड नो कि पहले बॉक्सेस को यूज़ कैसे करते हैं, बॉक्स बनते कैसे हैं. तो आज मैं आपको 3 ऐसी शेप्स, ऐसी बॉक्स बताने वाला हूं जो कि छठे स्ट्रिंग से मेजर स्केल बनाने के लिए काम में आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली शेप के साथ. आज हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो ए मेजर स्केल का लेने वाले हैं हर तरीके के शेप के लिए. ठीक है, तो ये है हमारा 6 स्ट्रिंग से स्टार्ट होने वाला ए मेजर स्केल का पहला शेप.
ठीक है, अब एक बार स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जब सबसे पहले हम थियोरी के हिसाब से देखते हैं तो ए मेजर स्केल कैसे बनेगी, ये फॉर्मूला आपके सामने है, होल स्टेप वाला, होल स्टेप और हाफ स्टेप। तो अगर पहले हम देखते हैं ए से स्टार्ट करेंगे नंबर 1, देन ए से होल स्टेप लेंगे तो ए शार्प छोड़ेंगे, बी पे हम लैंड करेंगे नंबर 2, 2 से 3 जाने के लिए हम लेंगे एक और होल स्टेप, विच मीन्स बी से हम सी को स्किप करेंगे एंड वी विल लैंड ऑन सी शार्प। सो फर्स्ट नोट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी शार्प। आई होप आप अभी तक मुझे फॉलो कर पा रहे हैं। सी शार्प इज थर्ड नोट, 3 से 4 जाने के लिए आपको एक हाफ स्टेप लेना, तो सी शार्प के जस्ट नेक्स्ट जो नोट होता है वो होता है डी। सो सी शार्प से डी हम चौथा नोट हमने प्राप्त कर लिया है। अब डी से फिर होल एक स्टेप लेने वाले हैं, हम होल स्टेप लेने वाले, तो डी से डी शार्प छोड़ेंगे, ई पे आएंगे, ई से होल स्टेप लेंगे, एफ छोड़ेंगे, एफ शार्प पे आएंगे, एंड एफ शार्प से फिर से होल लेंगे और जी छोड़ेंगे, जी शार्प पे आएंगे। अब हम 7 नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं मेजर स्केल के, और 7 से 8 जाने के लिए आपको एक हाफ स्टेप लेना है, विच मीन्स जी के तुरंत, जी शार्प के तुरंत बाद आता है ए। तो हमारी मेजर स्केल जो ए मेजर स्केल है वो हुई ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। ठीक है, ये हमारे नोट्स हो गए। अब जो शेप मैंने अभी अभी आपको बजा के दिखाई है उस पर ये अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि ये छठा स्ट्रिंग है, छठा स्ट्रिंग ओपन इज ई, देन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये हुआ एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प ए। तो दैट इज वाई मेरा जो स्केल बजाने का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए ये हुआ, इसकी वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी गो ए बी। अब तीसरा नोट जो है वो है सी शार्प। तो सी शार्प के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि बी है तो सी आएगा फिर सी शार्प आएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम वर्टिकल मूव कर पाएं। तो ए बी और पांचवा स्ट्रिंग जो हमारा ए स्ट्रिंग है, अगर उसमें हम यहाँ से कैलकुलेट करते आते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा सी शार्प। सो ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। तो हिंदी में अगर बोलें तो हमने कंप्लीट किया सा रे ग म प ध नि सा, है ना। वेस्टर्न में देखा जाए तो डो रे मी फा सो ला टी डो। तो ये जो ए इन दोनों में क्या फर्क है मैंने अभी आपको बताया था, ये एक ऑक्टेव है, ठीक है, विच मीन्स अगर ये 50 हर्ट्ज है तो ये 100 हर्ट्ज होगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हाफ और डबल का डिफरेंस है इसमें। तो ये हुआ ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। अब एक ऑक्टेव कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आगे आने वाली ऑक्टेव में एंटर करते हैं कि नहीं करते, तो वो भी ट्राई करेंगे। सो हम यहाँ पे ए पे हैं, देन वी विल मूव टू बी। ठीक है, ये नोट्स कैसे पता लग रहे हैं, हमारी ओपन स्ट्रिंग होती है, उससे हम फिर कैलकुलेट करते हुए आते हैं, जैसे ये ओपन स्ट्रिंग जी है, ये हुआ जी शार्प, ये हुआ ए शार्प और ये बी मिल गया मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये नोट्स कैलकुलेट किए हैं। फिर से स्टार्ट करेंगे ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए, बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। तो अब टेक्निकली हमने नेक्स्ट ऑक्टेव भी कंप्लीट की। हमारी नेक्स्ट ऑक्टेव स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ये ए और ये ए। तो हमने यहाँ पे एक तरीके से 3 हम ऑक्टेव्स को टच कर रहे हैं। पहला, ये दूसरा स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ये तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं आगे जाना चाहूँ तो मैं आगे प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि नीचे कोई स्ट्रिंग नहीं है तो अब मुझे हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू लर्न दिस बॉक्स, दिस शेप हैज़ टू बी इन योर माइंड ऑल द टाइम। ये आपको प्ले करना आना चाहिए, इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। लेट मी प्ले वन मोर टाइम एंड मेमोराइज दीज नोट्स, मेमोराइज दीज फिंगर्स ऑल्सो। फिंगर्स का पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप और कोई फिंगर नहीं यूज करेंगे। देखिए, हम लोग प्राइमरीली 4 5 6 7 ये 4 फ्रेट यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ वी हैव ऑल्सो डिवाइडेड आवर फिंगर्स टू वर्क अमंग दीज। सो फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। तो जहां पे जिसका नंबर आ रहा है हम वही उसको यूज कर रहे हैं। सो वी स्टार्ट विद मिडल, लिटिल, इंडेक्स, मिडल, लिटिल, इंडेक्स, रिंग, लिटिल, इंडेक्स, रिंग, लिटिल, मिडल, लिटिल, इंडेक्स और फिर मिडल। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा कि आपकी ये फिंगर जो हैं इतनी मूव करने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगी कि आप बहुत अच्छे से बिना सोचे भी सबकॉन्शियसली भी ये मूवमेंट दे पाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू फॉलो दीज स्पेसिफिक फिंगर्स ओनली इनिशियली, एंड देन इट विल बिकम अ हैबिट फॉर यू। ओके, वॉच इट अगेन। लास्ट टाइम आई एम प्लेइंग दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 all the way back. उल्टा भी आना है, you have to play reverse as well. Okay, so it will go got it.
तो आई होप आपको ये वाला पहला वाला शेप समझ में आया होगा। अब इस शेप के साथ क्या करना है, हमारे क्यों काम का है ये। देखिए, अगर आपने ये शेप यहाँ पे बहुत अच्छे से सीधा और उल्टा बजाना सीख लिया, तो आपको अगर और कोई स्केल बजानी है छठे स्ट्रिंग से, तो ऑल यू हैव टू डू, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोट। अगर मानिए मुझे जी मेजर स्केल बजानी है, तो ऑल आई हैव टू डू, आई विल स्टार्ट from G note itself and I'll apply the same box and it will become G major scale 2 octaves. वन important point जिसकी वजह से ये बॉक्स इतना important है वो इसलिए क्योंकि ये मूवेबल शेप्स हैं। आप इसको कहीं पे भी छठे स्ट्रिंग से अप्लाई कीजिए, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा आप उसका मेजर स्केल बजा रहे होंगे। ठीक है, अब जब आपको लगे कि हाँ यार सर अब तो हमने बजा लिया इसको, तो क्या करें अब इसका, तो अब इसमें 3 वेरिएशन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। पहला वेरिएशन को हम बोलते हैं सेट्स ऑफ 3। इंडियन क्लासिकल में देयर इज अ प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं अलंकार्स। ठीक है, अलंकार्स में क्या होता है, हम सेट्स में गाने की प्रैक्टिस करते हैं। वही सेट्स यहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं। यू कैन वॉच देम ऑन द स्क्रीन एज वेल। सो इट गोज सा रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा। ठीक है, एंड रिवर्स एज वेल। ठीक है, स्पीड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यू हैव टू मोर फोकस ऑन द कॉन्टिन्यूटी पार्ट, कि आप जो भी बजा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस बज रहा है, लगातार बज रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पहला जो शेप है, पहला पोजीशन है, ये खत्म होता है। प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस हार्ड। अब हम बात करेंगे पोजीशन नंबर 2 के बारे में। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन 2 के बारे में। टेक्निकली इसको पोजीशन 2 नहीं बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं वेरिएशन 2, कि छठे स्ट्रिंग से मेजर स्केल अगर बजाते हैं तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन दैट यू कैन स्टार्ट। देखिए, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, मैं आपको पहले बताना भूल गया, यहाँ पे हम लोग हर बार रूट नोट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पोजीशंस हैं ये रूट नोट पोजीशंस हैं, मतलब आपका पहला जो नोट है वो स्टार्टिंग ऑफ द स्केल ही है। आप सा से ही हमेशा सरगम सा से ही स्टार्ट कर रहे हैं। एक और मेजर स्केल की प्रैक्टिस होती है, मेजर स्केल की शेप्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पूरे फ्रेटबोर्ड को समझने के लिए। उसमें 5 शेप्स होती हैं, कहने को आप कह सकते हैं वो जो केज्ड वाला सिनेरियो है ना, वो भी इसी टाइप की कैटेगरी में आता है। वो आज हम बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। दिस इज मोस्टली प्लेइंग द मेजर स्केल फ्रॉम 6 स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोट। दैट शेप्स वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो और ये चीज़ ध्यान में रख के ही प्रैक्टिस करें कि आप हमेशा रूट नोट से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी वाली स्केल जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं ए मेजर का। तो चलिए वेरिएशन 2 के बारे में बात करते हैं। इस केस में ये थोड़ा सा फिजिकली चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इट विल नीड अ गुड स्ट्रेच अमंग योर फिंगर्स। जैसे इसमें क्या होगा, शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पे भी मैंने 2 ऑक्टेव्स कंप्लीट किए हैं। कैसे, ये हुआ ए बी सी शार्प डी ई ई एफ शार्प जी शार्प ए, ये मेरा एक ऑक्टेव कंप्लीट हो गया है। ए के बाद बी सी डी ई एफ शार्प जी ए एंड देन ऑल द वे बैक। जब मैं ये प्ले कर रहा हूं तो मेरा थंब पीछे चला गया है, रिस्ट नीचे आ गई है, शेप जो पॉस्चर है वो बदल गया है। पिछले वाले में मेरा थंब बहुत रिलैक्स था, आराम से ऊपर दिखाई दे रहा था। बस इस शेप में आपको थंब नीचे करना पड़ेगा, रिस्ट को थोड़ा डीप बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट दिस स्ट्रेच। कहाँ से स्ट्रेच है, ये है 5 7 9 5 7 9 5 सॉरी 6 7 9 6 7 9 एंड देन 7 9 10 एंड देन वी गो बैक। ये सबसे ज़्यादा फिजिकली चैलेंजिंग हो सकता है, बट वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट, और अगर आपसे ये सही तरीके से होने लग जाएगा, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फिजिकली फॉर योर फिंगर स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो पहले आपको इसको स्ट्रेट और रिवर्स बजाना है, फिर वही सेम चीज़, वही 3। अच्छा बाय द वे, मैंने लास्ट टाइम तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएशन बताया उसमें, पिछले में हमने बात की सेट्स ऑफ 3 के बारे में अलंकार में। अब हम बात करेंगे सेट्स ऑफ 4। हम सेट्स ऑफ 4 अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कैसे होगा ध्यान से देखेंगे।
Sorry. See, I'm also struggling in this shape because I haven't practiced this one a lot. Then backward जाएंगे, reverse जाएंगे. ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेट्स ऑफ 4. पिछले में हमने सीखा था पिछली शेप में सेट्स ऑफ 3, इसमें हम कर रहे हैं सेट्स ऑफ 4. ये दोनों ही सेट आपको दोनों ही उस पर अप्लाई करने हैं. अभी हम थर्ड वेरिएशन के बारे में और बात करेंगे तीसरी शेप में, और उसमें भी मैं एक और नया स्टार्ट करूंगा. तो प्लीज़ ध्यान रखिए, इट कैन बी अ लॉट. आई नो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार सर क्या करवा रहे हो, क्यों कर रहे हैं इतनी बोरिंग एक्सरसाइज, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये है हमारा शेप नंबर 2, जो कि 6 स्ट्रिंग रूट नोट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यू कैन यूज. ओके, ये भी मूवेबल शेप है. आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ए मेजर स्केल प्ले करेंगे. आप अगर इसी चीज़ को यहाँ से प्ले करेंगे, इन दैट केस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच यू वुड नीड इज लाइक अनरियल. ठीक है, तो कोशिश कीजिए, हो सकता है आप अगर बजाने लग जाएंगे तो यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट एज वेल. जो भी स्केल प्ले कर रहे हैं उसके नोट्स थोड़े से दिमाग में रखिए, सामने बोलते हुए बजाएंगे तो बहुत सही रहेगा. उसके अलावा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दें और उस लिंक पे आपको एक PDF हम लोग अवेलेबल करा पाए, और वो PDF आप डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने रूम में जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ लगाइए, और उस शेप को देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए. तो आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज, और ये जो बॉक्स है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन के बारे में, थर्ड शेप के बारे में. बॉक्स की जो शेप है वो अब सीखेंगे. तो अब हम फाइनली आ गए हैं अपनी फाइनल शेप के बारे में. शेप के बारे में क्या होता है, फाइनल शेप पर आ गए हम, जो हम बात करने वाले हैं सिक्स. कम ऑन. सो वी विल डिस्कस नाउ कि छठे स्ट्रिंग से अगर रूट नोट से हम लोग मेजर स्केल बजाना चाहते हैं तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ वेरिएशन दैट यू कैन यूज फॉर योर फिंगर पोजिशनिंग. नाउ अगेन इस केस में भी हम लोग ए मेजर स्केल ही प्ले कर रहे हैं. तो पहले शेप ध्यान से देखिए, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो वी स्टार्ट विद तो ये टेक्निकली सबसे ज़्यादा फैली हुई शेप कह सकते हैं हम इसको. ऑलमोस्ट 4 फ्रेट नहीं यार, वो वाली भी 4 फ्रेट में ही थी. हाँ, मतलब पिछली शेप के कंपैरिजन में ही है ये भी. इसमें भी 4 वो कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 फ्रेट एक्चुअली हम कवर कर रहे हैं. और इस वाली शेप में भी हमने 5 फ्रेट कवर किए थे. तो जो पहली शेप थी उसमें 4 ही फ्रेट में सारा 2 ऑक्टेव्स आ जाता है, बट यहाँ पे 5 फ्रेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. सो वी स्टार्ट विद दिस A, देन B, देन C sharp, देन D, then E, then F sharp, then G sharp, then A, then B, then C sharp, then D, then E, then F sharp, G sharp, A, all the way back. फिंगर्स को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट ना करें. जो फिंगर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर वही फिंगर्स के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव मी इट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू. तो इसलिए इसी शेप को ध्यान में रख के आपको प्रैक्टिस करनी है. अब तीसरा वेरिएशन, एंड बिलीव मी आपको सिखाते सिखाते अभी फर्स्ट टाइम ही करूँगा मैं ये. हालांकि मैंने पहली शेप पे ये वेरिएशन बहुत अच्छे से किया हुआ है. इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट थर्ड्स. ये मैंने कॉरीमॉम के लेसन में भी देखा था, वो भी इसको यूज़ करते हैं. सो इसमें क्या होता है, आप एक नोट छोड़कर एक नोट प्ले करेंगे. हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इट गोज सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा. ओके, तो कैसे जाएगा देखिए. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बजा लिया सही. मैंने पहली बार प्ले किया है ये. आई एम नॉट शोइंग ऑफ. एक्चुअली मैंने पहली बार इस शेप में अप्लाई किया है. अब रिवर्स में आई होप मैं सही जाऊं. आई न्यू इट. कम ऑन, अगेन रिवर्स अगेन. Then
ठीक है। तो इसमें फिंगर्स देखिए, लिटिल फिंगर बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होगी इस वाले, स्पेशली इसमें ना, कि लिटिल फिंगर पे बहुत कुछ दारोमदार है। और अगर आपने नोटिस किया हो कि हर शेप में, तीनों शेप में मैंने लिटिल फिंगर को इक्वली पुश किया है। आपकी हाथ में 4 फिंगर हैं, तो अगर आप लिटिल फिंगर को कम काम करवा रहे हैं तो आप अपने हाथ की एक तरीके से कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। अगर आपका लिटिल फिंगर भी इक्वली एक्टिव होगा, देन बिलीव मी इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इसलिए ये तीसरा शेप है, इसको भी ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। वही आपको शेप्स जो है वो अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, तीनों शेप पैरेलल आपको दिखाई जा रही हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि ये शेप्स आपके दिमाग में जाएं। देखिए, अब इन्हीं शेप्स को अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत अलग अलग तरीके से दिखाते हैं लोग। हमेशा स्ट्रिंग्स के नाम देखिए कि स्ट्रिंग्स के नाम कैसे लिखे हुए हैं, EADGB ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे लिखा है, या फिर EVGDA लिखा है ऊपर से नीचे। तो जैसा भी रहे उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालिए। दोनों तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड ये स्केल बजाने से होगा क्या, ये शेप बजाने से आपको एक ही स्केल के, जैसे मैंने अभी आपको तीनों जो शेप्स हैं ए मेजर की एग्जांपल दी कि ए मेजर को आप सीधा वर्टिकल ऐसे बजा सकते हैं। इसमें देखो थोड़ा सा अगर आप मूव करना चाहो तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हो गया। इसी में अगर पीछे की तरफ मूव करते हैं तो हम अलग ही वो एरिया। तो देखिए, पहला फ्रेट जो पहली पोजीशन थी वो कवर कर रही थी ये एरिया, दूसरी पोजीशन कवर कर रही थी ये एरिया, और तीसरी पोजीशन कवर कर रही थी ये एरिया। तो कितना अपने आप में हमने देखा जाए तो एक ही स्केल से 3 जो मेजर एरिया है, फ्रेट नंबर 1 से लेकर और ऑलमोस्ट फ्रेट नंबर 10 तक हम कवर कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस अपने रूटीन में लेके आएंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ्रेट बोर्ड याद करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो विद दिस अप्रोच एंड विद दिस होप दैट आपको ये आज का लेसन समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स कि इस टाइप के डिटेल्ड वीडियो आप लोग आगे कंटिन्यू चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। वी विल मीट सून। तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस, एंड फॉर आवर ऑफलाइन वर्कशॉप्स एंड रिफ्रेशर्स कोर्स प्लीज़ डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। उसमें हम लोग अपडेट करते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू।